हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपको किसी भी एग्जाम में आप जाइए, जहां रीजनिंग है, वहां ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आपको कहूं कि जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ब्लड रिलेशन के, टॉपिक समझ आ गया होगा, ब्लड रिलेशन है। जी हाँ, तो मैं आपको टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं ब्लड रिलेशन का, आप ये मान के चलिएगा कि आपका ये क्वेश्चन पक्का हो चुका है। बिल्कुल गारंटी है मेरी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, सीखा, तब आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने की जरूरत वैसे भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको आराम से कर सकते हैं। किताबों में आपको तरह तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं प्यारे भाई, वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। बस आपको पेशेंस रख के सिर्फ ये जो वीडियो है, इस क्लास को आप थोड़ी सी देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। तो क्लास का जो टॉपिक है आज का, वो है ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध। जी हाँ, बिल्कुल परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका आपस में जो संबंध होता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एग्जाम के अंदर देखो, ये सब चीजें हमारे बचपन से हम देखते आए हैं कि हमारे पिताजी कौन है, माताजी कौन है, रिलेशन क्या है उनका आपस में, पिताजी की माताजी कौन है, पिताजी के पिताजी कौन है। ये सब चीजें हमारे बचपन से हमारे क्लियर होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत होती है भाई, दिक्कत जो होती है वो कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको कम समय में करना है। मैं आपको फिर एक बार छोटी सी बात बोलूंगा, यहाँ केवल इतना ही नहीं करना है आपको, क्वेश्चन को कम समय में करना है, वही आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। विद इन 15 मिनट्स में आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक परिवार में जो सदस्य होते हैं उनमें रिलेशन क्या है। तो उसको सीखने के लिए डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज केवल डायग्राम है। अगर डायग्राम आपका क्लियर है तो डेफिनेटली आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों देखो, एक बार सबसे पहले देखो, हम जानते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक है महिला और एक है पुरुष। जी हाँ, तो अगर जैसे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, क्या बनाया बच्चों? स्क्वायर बॉक्स बनाया, और स्क्वायर बॉक्स में अगर मैंने किसी का भी नाम लिखा, जैसे ए लिखा, तो यहाँ पर ए क्या शो कर रहा है कि ए एक पुरुष है। क्या है? एक पुरुष है, एक मेल है। एक क्या है? ए मेल है, यानी पुरुष है। ठीक है, संबंध समझते जाना। अच्छा, तो सर इसका मतलब अगर मैं, चलो बी लिख देता हूँ, चलो बी लिख देता हूँ। यहाँ पर बी, और बी को मैंने सर्कुलर फॉर्म में डाल दिया। जैसे आपको कई जगह आप किताबों में देखेंगे तो आपको प्लस माइनस लगा हुआ मिलेगा, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन मैं प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली मेरा दिमाग, जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा दिमाग अपने आप बोलेगा अच्छा महिला है, तो मैं गोला बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो बी यहाँ पर क्या है भाई? बी एक महिला है, बी एक फीमेल है। ठीक है, तो मैंने बोला बी एक क्या है? फीमेल है। अब वी नो डैट कि एक लेवल पर, अब देखो छोटी सी बात, एक लेवल का मतलब है एक एज ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो केवल महिला पुरुष में दो ही संबंध होते हैं। एक एज ग्रुप में महिला पुरुष में बच्चों केवल दो ही संबंध होते हैं। ठीक है, अब वो दो संबंध कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यार, हम जानते हैं कि अगर ए और बी, देखो ए और बी या तो पति पत्नी हो सकते हैं। भाई अगर मैंने बोला महिला पुरुष की बात करें, एक महिला एक पुरुष है, तो अगर ये दोनों, अगर महिला पुरुष की अगर हम बात करें, इनके में केवल दो संबंध हो सकते हैं। पहला, या तो पति पत्नी होंगे या फिर भाई बहन, इसके अलावा कोई संबंध नहीं हो सकता। ये मेरा चैलेंज है। एक महिला पुरुष में डायरेक्टली दो संबंध होते हैं, एक होता है पति पत्नी और एक होता है भाई बहन। जी हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पर ए को पुरुष बनाया मान लो, और मैंने बी को यहाँ महिला बनाया, और मैंने कहा इनकी शादी हो गई। तो शादी में हमारे यहाँ गठबंधन करते हैं ना, तो ऐसे क्रॉस बना दो। इस क्रॉस का मतलब क्या है कि ये हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड कौन है यहाँ पर? हस्बैंड ए है, बी कौन है? उसकी वाइफ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है पति है किसका? बी का, और बी जो है वो पत्नी है किसकी? ए की। यहाँ पर तो आप इसको देखिए, तो देखो यहाँ पर क्या बोला? ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए बी और बी पति पत्नी है। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या समझोगे आप? बेटा ए पति है, बी क्या है? उसकी पत्नी है। तो ए बी हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी, जहां पर ए क्या है? पति, और बी क्या है? पत्नी है। मैंने आपसे कहा कि एक ही लेवल पर महिला पुरुष में केवल दो संबंध होते हैं। पहला संबंध हमारा ये हुआ। दूसरा संबंध हमारा बच्चों ये होगा कि अगर मान लो ए हमारे पास महिला है, यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में लिखा है ए को, तो इसका मतलब महिला है, और बी बाल को यहाँ पर क्या है? बी यहाँ पर पुरुष है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है? बहन भाई हैं। क्या है? बहन भाई हैं। अब बहन भाई है तो मैंने राखी बना दी, तो ये लो मैंने राखी बना दी। तो यहाँ पर ए और बी क्या है बेटा? बहन भाई हैं। क्या है? राखी बनते ही, मतलब ये संबंध अपने आप, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में पहले से प्रैक्टिस में रहेगा। अच्छा, क्रॉस लगाया, इसका मतलब पति पत्नी बोल रहे हैं।
कई जगह किताबों में लिखा होता है पति पत्नी एरो बना के लिखा था। टाइम खराब चीजें हैं भाई, टाइम खराब चीजें। आप केवल अपनी मेथोडोलॉजी को यूज करो ना, बहुत आसानी से करो इस चीज को। और रीजनिंग तो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आप अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, ये वैसे भाई बहन बोल रहा हूं पर ये बहन भाई है क्योंकि यहां पर पहले बहन है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर। ओके, अगर हम बात करें, ठीक है, ब्रदर सिस्टर की बात करें, ठीक है, सिस्टर ब्रदर की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर दो पुरुष जिनके बीच में राखी बांध दी जाए, एक पुरुष और ये बी भी पुरुष है, यहां पर इनके बीच में राखी बांध दी जाए, तो इसका मतलब क्या है, ए व बी भाई भाई, और मैं बोलूं ए और बी बहन बहन। ठीक है, तो ये बेसिक रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर ये आ गया तो आगे जो मैं डायग्राम बना रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम वही है हमारा। और अगर ये समझ आ गया तो आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी लेवल पर बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस को लेकर अगर बात की जाए बच्चों, तो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं जरा समझेंगे। आसान आसान पहले तो डायग्राम समझेंगे, डायग्राम समझने के बाद हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने बोला कि भाई सबसे पहले तो कोई काम करते हैं, मैंने बोला ए पुरुष है, बी महिला है, और ये दोनों पति पत्नी है, तो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। तो ए और बी पति पत्नी है, इसका मतलब कि यहाँ पर ए पति है और बी क्या है, उसकी पत्नी है। अब इनके बच्चों की बात करेंगे तो बच्चे हमेशा नीचे के लेवल पे चलेंगे, यानी जैसे मैंने बात की सी और डी, तो यहाँ पर सी महिला है और डी पुरुष मान लेते हैं। अब ये दोनों बच्चे हैं इसके, अब बच्चे हैं ना तो बच्चे नीचे के लेवल पे जाएंगे। अब ये बच्चा, जब ये जो ए है, जो ए है वो पिता है डी का, तो डेफिनेटली बी क्या होगी, इसकी माता जी होगी। तो आप डायरेक्ट रिलेशन बनाइए इस तरह से, मैंने डायरेक्ट बनाया। इसका मतलब ये है कि अगर ये नीचे के लेवल पे हैं तो इनके बच्चे हैं ये, तो यहाँ पर सी क्या है, बेटी है, डी क्या है, उनका बेटा है। यहाँ पर क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया डी कौन है, तो डी ए का पुत्र है, डी बी का भी पुत्र है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन की। अब हम डायरेक्ट रिलेशन, ये तो क्लियर है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए आपने इनके बच्चों की बात की, बच्चों की पति पत्नी की बात की, तो डी की शादी कराई मैंने ई से, और ई क्या है, उसकी पत्नी है। ई क्या है, उसकी पत्नी है, मैंने क्रॉस लगा दिया। और ये भाई बहन थे तो इसको डॉट को रहने देना आप यहाँ पर। अब जरा देखो, मैंने ई को डायरेक्टली बी से रिलेट नहीं किया है, तो मैं अगर पूछूं बताओ कि ई का बी से क्या रिलेशन है, मैंने पूछा ई का बी से क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे सर ई से पहले बी पर जाना है, तो पहले ई का डायरेक्ट रास्ता कहां जा रहा है, डी पर। तो ई का पति कौन है, ई का पति डी है, और डी की माताजी कौन है, बी है। तो इसका मतलब ई जो है बी के लिए बहू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहू, यानी डॉटर इन लॉ कहलाएगी। तो यहां पर अब देखिए कितना आसान हो गया। अगर मुझे ई से ए पर जाना है, बताओ ई का ए से क्या संबंध है, तो आप बोलोगे सर पहले ई से हमको ए पर जाना है, तो पहले ई से हम डी पर जाएंगे। तो इसका पति कौन हुआ, डी, और पति के पिताजी कौन हुए, ससुर साहब हुए, तो ये बहू होगी। अगर पूछे ए का ई से क्या रिलेशन, तो आप बोलेंगे ससुर है। तो रिलेशन क्या इनके बीच में, ससुर और बहू के बीच का संबंध इनका हो चुका है। अच्छा, ऐसी अगर मैं सी की शादी किससे करा रहा हूं, एफ से करा देता हूं, और यहां पर एफ क्या होगा, मेल होगा, बिल्कुल डेफिनेटली मेल होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं डायरेक्ट रिलेशन की बात करूं तो मैंने एफ का डायरेक्ट रिलेशन बी से क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि एफ का डायरेक्ट रिलेशन बी से है ही नहीं। जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो यहां पर, या तो देखो जो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो तो या तो हस्बैंड वाइफ की फॉर्म में होंगे, या बहन भाई की फॉर्म में होंगे, या माता पिता के मैंने पुत्र की फॉर्म में होंगे। तो मैंने अब देखो डायरेक्ट किया ही नहीं इसके अंदर, मैंने यहां से यहां गया, तो एफ का मुझे बी से रिलेशन निकालना है। तो एफ से पहले गया मैं सी के पास, तो एफ की पत्नी कौन है, सी, पत्नी की माता जी कौन है, सास होती है। ठीक है, मदर इन लॉ होती है। तो यहां पर क्या हुई, यहां पर बी जो है वो सास है एफ की, और एफ क्या है, एफ यहां पर उसका क्या है, जवाई है, दामाद है। ओके, अब देखो यहां पर रिलेशन अगर आपको क्लियर हो गया तो इससे आप कई सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। आपको देखो मेरे से पूछा था कि एफ का डी से क्या रिलेशन है, एफ का डी से क्या रिलेशन है, तो एफ से पहले हम डी पर चलेंगे, तो पहले एफ से डी पर जाओ। तो एफ की पत्नी कौन है, एफ की पत्नी सी है, पत्नी के भाई कौन होते हैं, बिल्कुल साले साहब होते हैं। तो यहाँ पर एफ का साला कौन है, डी है, लेकिन पूछा है कि एफ का डी से क्या संबंध है, तो भैया अगर डी साला है तो एफ क्या होंगे, यहाँ पर एफ यहाँ पर ससुर साहब होंगे। जी हाँ, एफ क्या होंगे भाई, यहाँ पर एफ यहाँ एफ जीजा होंगे, ससुर साहब क्या जीजा होंगे। तो अगर डी यहाँ पर, भाई डी अगर यहाँ पर क्या है, डी अगर साला है तो एफ क्या है, यहाँ पर जीजा होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो यहाँ पर अब देखो ई का सी से रिलेशन निकालेंगे, तो ई का सी से रिलेशन निकालो, तो ई यानी ई महिला है, महिला के पति, पति हो गए, पति की बहन क्या हो गई, ननद हो गई, पति की बहन क्या हुई भाई, ननद हो गई, तो ये ननद हो गई।
ठीक है। और मैं अगर बोलूं कि सी जो है ननद है, तो ई कौन है? ई उसकी भाभी, जिसको हम भौजाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भौजाई बोल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछता है कि भैया ई के लिए एफ कौन है, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पर देखो पति है, पति की बहन क्या हुई? यहाँ पर बहन क्या हुई? ननद हुई। और ननद के पतोई क्या हुए? ननद के पतोई यहाँ, ननद के पति कौन हुए? नंदोई यहाँ पर हुए। क्या हो गए? नंदोई हो गए। कई जगह बहनोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलेशन आपको समझ में आया, उम्मीद है। अब कई बार आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ई जो है एफ के लिए क्या है? ई जो है यहाँ पर बच्चों एफ के लिए क्या है? यहाँ पर सालाहेली है। क्या है? सालाहेली। कैसे? एफ का साला कौन है? डी है। और साले की पत्नी कौन है? सालाहेली। एक वर्ड होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार कंफ्यूजन में पैदा करता है, लेकिन ये ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन में मिल जाता है आपको। अब हम आगे बात करें। अब सुनना, देखो मैं इनके बच्चों की बात करूं, मैंने माना सी के बच्चे, तो इनके बच्चे इनके नीचे लेवल पे जाएंगे। जी हाँ, मान लो ई एफ, चलो जी मान लेते हैं। तो जी यहां पर क्या है? जी यहां पर पुत्र है, एच यहां पर पुत्री है। इनके भी दो बच्चे, हम दो हमारे दो की कहानी। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों बहन भाई हैं। ओके, डायरेक्ट रिलेट किया, इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया। ओके, अब जरा देखो, अब मैं यहां से ऊपर के लेवल तक जाऊं, मैं पूछूं कि भाई एच का बताओ बी से क्या रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे? सर हम एच से बी तक जाएंगे, तो एच से पहले सी पर गए, एच से सी पर गए तो माता जी हो गई, यानी एच खुद महिला है, महिला की माता जी। और माता जी की माता जी कौन होती है? माता जी की माता जी नानी होती है। क्या होती है? नानी होती है। ग्रैंड मदर बोल सकते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर बोल सकते हैं। तो ये इसकी नानी हो गई। अच्छा, मैं बोलूं एच क्या है? एच यहाँ पर एच यहाँ पर एक तो कई जगह पोती लिख देते हैं एग्जाम में, बट ये इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो यहाँ पर पोती नहीं है, क्योंकि ये बेटी की बेटी है। बेटी की बेटी क्या होती है? दोहिती या नातिन। क्या होता है बच्चों? दोहिती या नातिन आपके पास होना चाहिए। तो ये वाली कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैं अगर और बात करूं उसके अंदर, तो यहाँ पर जी का रिलेशन पूछे एच से, तो एच से क्या ए से पूछे तो क्या करोगे? जी से पहले सी पर गए, सी यानी माता, माता के पिताजी नाना, तो ए यहाँ पर नाना है और जी यहाँ पर क्या है? दोहिता है, यानी नाती। क्या है? नाती। अब यहाँ पर मैं अगर इनकी बात करूं, डी के बच्चों की बात करूं, एच चलो मान लो इसका बेटा आई है, और जे इसकी क्या है बेटा? बेटी है। ये हमने बनाया, डायरेक्ट रिलेशन किया, ये बच्चे दोनों, ये लो बहन भाई हो गए। अब इसके बच्चे, इनके बच्चे और आगे तो नीचे लेवल पे चल जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? ये देखो, ये चाइल्ड हुए, ये पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट हो गए। अगर मान लो इनके ऊपर भी होते तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होते, यानी आपने सुना होगा पड़पोता, परदादा, दादा का के पिताजी परदादा। ठीक है, वही रिलेशन है यहाँ पर। तो आई का बताओ, आई का अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ किससे? आई का बी से निकालना चाहूँ, तो आई से पहले गया मैं डी पे। डी क्यों गया? क्योंकि डी यहाँ पर उसके पिताजी हैं, पिताजी की माता जी दादी होगी, तो बी दादी है, और आई क्या है? उसका पोता है। आई क्या है? उसका पोता है। तो ऐसे आपको रिलेशन क्रिएट करना है। अब ये आपस में देखो, मैंने बोला जी का आई से को रिलेशन है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है अगर, लेकिन एक लेवल पे चल रहा है, इसका मतलब ये संबंध एक लेवल बनाने से आपको ये पता चल जाएगा, इस लेवल पे है तो ये भाई बहन है, इस लेवल पे है तो चाचा मामा इस तरह से होंगे, इस लेवल पे है तो ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पे होंगे। तो ये लेवल आप बनाइए, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं कि ये पुत्र है कि पुत्री है, सिर्फ साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये डायग्राम अगर आप क्रिएट करते हैं, डायग्राम को चूल्हे में जाने दो, आप इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे अपने सॉल्यूशन को, तो आपका आंसर बहुत आसानी से बेसिकली निकल कर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने डायग्राम अच्छे से कवर कर लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। हाँ, क्वेश्चन करते समय कभी कभी कुछ वर्ड्स हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो हमें पहले से क्लियर करना है। जैसे इकलौता, क्या वर्ड होता है? इकलौता। इकलौता का मतलब सिर्फ एक। अब देखो कई वर्ड होते हैं, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र का मतलब बेटा एक है, बेटियां ज्यादा हो सकती है। मैंने बोला इकलौती पुत्री, तो मतलब पुत्री एक है, मतलब पुत्र और भी हो सकते हैं। इकलौती संतान, इकलौती संतान का मतलब इकलौता या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, केवल एक ही है उसकी संतान। तो ये जो डायग्राम है, अगर आपको ये समझ आया तो डेफिनेटली क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान टास्क है। ठीक है।